हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत वेलकम है दृष्टि एसएससी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और एसएससी सीजीएल की पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है। हम लेकर आ रहे हैं आज आपके सामने 25 सितंबर 2024 का सिफ्ट 2 का पेपर। तो एक बार फटाफट सभी आ जाइए, करने जा रहे हैं 25 सितंबर 2024 सिफ्ट 2 के इस पेपर को बहुत दमदार तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इन द क्लास 8th इन द क्लास 8th कंसिस्टिंग ऑफ 30 स्टूडेंट। एक क्लास 8th है जिसमें 30 विद्यार्थी हैं। एक मैथ्स का टेस्ट होता है। ए मैथ्स टेस्ट वाज टेकन। 10 स्टूडेंट हैड एन एवरेज स्कोर ऑफ 90। 10 विद्यार्थियों के जो औसत आए वो 90 आए, 10 विद्यार्थियों के। एंड द अदर स्टूडेंट हैड एन एवरेज स्कोर ऑफ 75। और शेष विद्यार्थियों का जो एवरेज आया वो 75 है। व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ द होल क्लास? पूरी क्लास का एवरेज। कितनी बार अगर मैं सीजीएल के 2024 के ही आप पेपर देखें तो ये वाला सेम क्वेश्चन जो मिक्सर एलिगेशन से होता है और ये आपका एवरेज का है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि अगर आपके पास 3 डेटा है, डेटा नंबर 1, डेटा नंबर 2 और डेटा नंबर 3। अब देखिए हम कैसे पुट करते हैं। सबसे पहले 8th क्लास की 30 विद्यार्थी हैं, 10 स्टूडेंट्स का जो एवरेज है वो 90 है। बचे 20 स्टूडेंट, क्योंकि हैं टोटल 30, उनका एवरेज है 75। क्या आप समझ पा रहे हैं? बताइए यस और नो। बड़ी डिजिट में से छोटी डिजिट माइनस करते हैं, आपको पता है। और ये जो एवरेज का रेशियो, जैसे यहां अनुपात कितना आएगा 1:2, तो यहां भी लिखेंगे 1:2, क्योंकि ये जो जब आप माइनस करते हो ये उसी क्वांटिटी का रेशियो होता है। बेस्ट तरीका क्या होता है? इन दोनों के डिफरेंस को 15 को हम 1:2 में डिवाइड कर देंगे, मतलब 1/3 ऐसे लिखते हैं ना नीचे। तो 1/3 मतलब ये। तो छोटे वाले में ऐड कर देते हैं, बड़े वाले में से निकालेंगे तो माइनस कर देते हैं। 2 से निकालेंगे तो 10 आएगा। तो आप बोलेंगे 80 इज द राइट। कमेंट करिए फटाफट यस और नो। ठीक है, ये है हमारा। तो पूरी क्लास का जो औसत अंक थे वो 80 थे, 80। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है, सांख्यिक निर्देशांक ज्यामिति। द रिलेशन बिटवीन, और ऐसे भी ये कोई फर्स्ट क्वेश्चन नहीं है, ऐसे कितने क्वेश्चन हम कर चुके हैं। द रिलेशन बिटवीन K1 K2 फॉर विच, K1 और K2 का रिलेशन पूछ रहा है, कौन सा ट्रू है। फॉर विच लीनियर इक्वेशन है K1x प्लस 3y बराबर के 8, K1x 3y बराबर के 8 एंड 4x प्लस के K2y बराबर के 16 कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट मतलब होता है संपाती लाइन है। आप जानते हैं इसमें 3 केस होते हैं। केस नंबर 1, जब लाइन एक दूसरे को कट कर रही हो इस टाइप से, जब लाइन कट करती है तो यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। दूसरा, जब लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है। जब पैरेलल होती है तो कभी कट ही नहीं करती, अनंत सॉल्यूशन होते हैं। तीसरा, जब लाइन एक दूसरे के जस्ट दोनों लाइन सेम ही हो जाए, ये कहलाती है कोइंसिडेंटल लाइन, संपाती लाइन। ठीक है, इनको कैसे करना होता है ध्यान से देखिए। आपके पास जब भी ऐसा केस हो, हमारे पास कंडीशन है K1/4 इज, आगे लिखा है 3/y। कॉन्सिडेंटल लाइन का मतलब तीनों सेम है। K1/4, 3/K2 बोल सकते हैं आप इसको, इज इक्वल टू 16। उसकी आवश्यकता नहीं होगी जाने की, आप यहां से देखेंगे सीधा K1 K2 इज इक्वल टू 12। ठीक है, एक बार दोबारा देखें। K1 इसका x का जो कॉफिशिएंट है K1, यहां x का कॉफिशिएंट x है तो K1/4। y का कॉफिशिएंट है 3, यहां y का कॉफिशिएंट K2 है तो 3/K2, तो K1 K2 बराबर K2 है। ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन में ऐसे आ जाता है कई बार। अच्छा, एक तरीका और है इसको करने का, तो इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिख लेते हैं। जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये है आपका। इन इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट
a1x b1y c1 इक्वल टू 0, a2x b2y c2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है 1 और 2, ठीक है। अगर वो बोलेगा कॉन्सिडेंटल लाइन है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2, ये तो कम से कम है। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन में एक बार दोबारा देखते हैं। k1 अपॉन के 4 और k2, अच्छा यहां पर 3 है, 3 अपॉन के k2, माइनस के इधर लाओगे तो उसको मतलब नहीं है, तो k1 k2 बराबर 4 3 12। क्लियर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ऑप्शन में पूछा गया कौन सा बराबर है, तो k1 k2 है आपका 12 आना चाहिए। दूसरा, अगर आप ध्यान से जाएं और इसको ब्रेक करें तो यह है माइनस के 8 अपॉन माइनस के 16, या k1 बराबर है 2 और k2 बराबर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अगर आप इसको जनरल सॉल्व करेंगे k2 जो होगा 3k1। बताइए, k1 का 3 गुना करने पर k2 आ रहा है, यही है। नंबर 3 क्वेश्चन, पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है, बड़ा फेमस क्वेश्चन। 2 पाइप्स x एंड y कैन फिल अ टैंक इन 14 आवर्स एंड 24 आवर्स। 2 पाइप x और y किसी को 14 घंटे और 21 घंटे में भर सकते हैं रेस्पेक्टिवली। बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर, दोनों पाइपों को एक साथ खोला गया। इन हाउ मेनी आवर्स विल द एम्प्टी टैंक फिल्ड, कितनी देर में खाली टैंक भर जाएगा। इतना फेमस क्वेश्चन है और बिल्कुल बेसिक है, जिसको बोलते हैं ना जब आप चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो 100% ये क्वेश्चन आपके सामने आता ही आता है। जस्ट स्टार्टिंग, एक्स किसी टैंक को 14 घंटे में भर रहा है, वाई उसी टैंक को 21 घंटे में भर रहा है। अगर आपको एलसीएम लेने में कभी दिक्कत हो तो ऐसे ले लिया करो, 7 2 जा 14, 7 3 जा, तीनों दो का एलसीएम 6 7 42। कभी भी दोनों मिल एक साथ भरेंगे 5, 5 8 जा 40, 2/5। कमेंट करो यस और नो, बताइए जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, एबीसीडी एक चतुर्भुज है, AB इक्वल टू BC है, AD इक्वल टू DC है, क्वेश्चन में गिवन है। यहां से देखिए AB और BC बराबर है, AD और DC बराबर है, ABD बराबर है 68 डिग्री, ADB बराबर है 2y माइनस के 7, BDC 33, तो DBC 3x प्लस के 2, तो 2x प्लस के 3y क्या हो। बना ले क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज, हमें नहीं पता कैसा है, स्क्वायर है क्या, हमें कुछ नहीं पता, कैसा भी बना लो तो रफ डायग्राम। ABCD एक ये है, ABCD, AB बराबर BC, ये दोनों बराबर है भाई साहब। अगर ये x है तो ये भी x है। AD बराबर DC, ये दोनों भी बराबर, अगर ये y है तो ये भी y है। ABD, अगर मैं इस एंगल को यहां से मिला दें, ये वाला 68 है। ABD, ADB, ये वाला 2y माइनस के 7, DBC ना BDC, ये है आपका 33 और DBC ये है 3x प्लस के 2। क्या आप समझ पाए? आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। यहां 2 ट्रायंगल है, देखो ध्यान से, पहला ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल।
इस ट्रायंगल की ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, और बीच में दोनों ऑलरेडी बराबर है, तो क्या ये कॉन्ग्रेंट है? क्या मैं बोल सकता हूं ए डी बी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल है बी सी डी का? ए डी बी बी डी सी ज्यादा अच्छा हो। ये दोनों दोनों ट्रायंगल सेम है। इसका मतलब क्या हुआ? जब ट्रायंगल सेम है तो एंगल सेम है, मतलब ये 2y माइनस 7 33 होना चाहिए, तो y बराबर 20, 33 और 7 20 40 20, 3x प्लस के 2 68 होना चाहिए, तो x बराबर 68 22, 2x प्लस के 3y 44 प्लस के 60 104 डिग्री। कमेंट करिए ये सब आराम से देखिए, ठीक है। टेन 72 टिग्नो सा, पहला क्वेश्चन टिग्नो का है इस सेट का। फर्स्ट क्वेश्चन 1072 माइनस के 1027 माइनस के 1072 इंटू 1027 का मान क्या होगा? ऑप्शन है -1012, -1012। सॉल्व करें। सबसे बेस्ट है जब कभी ऐसा हो, क्यों ना मैं इसको 1072 माइनस 27 लिख सकता हूं? बताइए फटाफट, यस और नो। क्या ऐसा लिखा जा सकता है? अब अगर ये है तो देखो, आप कैसे, ध्यान से देखना। फॉर्मूला बना 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 1 प्लस 10a 10b। बोलिए हाँ या ना। ये 1045 है और 1045 1 होता है, 1 की मल्टीप्लाई 1 प्लस 1072 1027, ये है 1072 1027। पूछा है 1072 माइनस के 1027, ये उधर पहुंच जाएगा तो आंसर आएगा 1। 1072 माइनस के 1027 माइनस के 1072 1027। कमेंट करूं यस और नो? ठीक है। चलते हैं इस क्वेश्चन। स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन फॉलो। यहां पे है द गिवन टेबल शो द नंबर ऑफ द स्टूडेंट एनरोल इन द डिफरेंट एकेडमिक फैकल्टीज ऑफ एन इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग 2016-19। 2016 से लेकर 19 तक दी गई तालिका 16 से के 19 तक दौरान संस्थान के विभिन्न शैक्षिक संकायों में नामांकित छात्रों की संख्या दिखाती है। 2016 से 19 में व्हाट इज द डिफरेंस? क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हुआ। व्हाट इज द डिफरेंस? ये क्वेश्चन पढ़ना भी एक आर्ट है। मैं आपके सामने पूरा क्वेश्चन पढ़ा हूं क्योंकि हम आराम से सॉल्व कर रहे हैं। आपको क्वेश्चन पढ़ना है मॉक टेस्ट में, तो ये सब कहानी रामायण नहीं पढ़नी। कुछ परसेंटेज वगैरह हो तो देख लेना, सीधा मेन पॉइंट पर। एक नजर यहां डालनी है, एक नजर ऑप्शन में डालनी है। कहीं कुछ भी क्लियर ना हो तो हिंदी को इंग्लिश या इंग्लिश वाले हिंदी में कन्वर्ट करके देख लिया करो, मतलब क्वेश्चन को देख लिया। 2016 से 19 तक पूछा डिफरेंस क्या है टोटल नंबर स्टूडेंट एनरोल्स इन साइंस और ह्यूमैनिटीज। साइंस और ह्यूमैनिटीज के जो बच्चे हैं उनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस पूछ रहा है तो आप बोलोगे ये हो गया 149, है ना, 149, और ये हो गया माइनस के। मैं आपको बता चुका हूं डिफरेंस जब भी निकालो, अब जैसे यहां से निकालना तो हर बार हम यहीं से निकालेंगे। तो यहां का डिफरेंस कितना हो गया आपका? आप अगर देखें 5 10 का डिफरेंस है, और यहां पर आपका हो गया
18 का डिफरेंस है, और यहां है आपका 7 4 5 47, 13 12 11 12। क्लियर? तो यहां से 8 7 15 9 24, तो यूनिट डिजिट 4 आ रही है। मैं अभी देखूं तो यूनिट डिजिट 4 मुझे केवल बी में दिख रही है, तो मैंने सीधा सीधा यूनिट डिजिट से भी देख लिया। ठीक है, चलिए आ जाइए। ए पुलिसमैन नोटिस करता है थीफ को जो उससे कुछ डिस्टेंस पर है। ए पुलिसमैन नोटिस अ थीफ एट अ सम डिस्टेंस। द पुलिसमैन स्टार्टेड रनिंग टू कैच द थीफ। पुलिसमैन दौड़ना शुरू कर देता है, पकड़ना शुरू कर देता है चोर को उसी समय जैसे वो देखता है। स्पीड ऑफ बोथ पुलिसमैन और थीफ। पुलिसमैन और थीफ की स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर और 10 किलोमीटर पर आवर है। इट टुक 30 मिनट फॉर द पुलिसमैन। 30 मिनट लगे उसको दबोचने में, पकड़ने में। तो इनिशियल डिस्टेंस दोनों के बीच की क्या? 1000 मीटर, 600 मीटर, 100 मीटर या फिर 500। ना जाने कितने क्वेश्चन इस टाइप के रिलेटिव स्पीड के क्वेश्चन आ चुके हैं। रिलेटिव स्पीड का बेसिक कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर दो मूवमेंट के डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड होती है s1 माइनस s2। क्या आई थिंक आप सबको क्लियर होगा। और अगर अपोजिट डायरेक्शन है s1 s2, रिलेटिव स्पीड है s1 प्लस। क्या क्लियर हो पा रहा है? तो एक पुलिसमैन नोटिस करता है भैया चोर जी को, ये है हमारे चोर भाई साहब, ये भाग रहे हैं और 12 किलोमीटर स्पीड ऑफ बॉथ। तो ये तो है 12 किलोमीटर पर आवर से, ये है 10 किलोमीटर पर आवर। 30 मिनट में उसको दबोच लिया। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। रिलेटिव स्पीड कितनी लगी? 2 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना लगा? टाइम है 30 मिनट, मतलब आधा घंटा। आप बोलेंगे डी बराबर 1 किलोमीटर थी, 1000 मीटर। आराम से। मुझे लगता नहीं इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा था जो आप ना कर पाओ, ऐसा कुछ था नहीं। चलिए, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन। कभी कभी ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर देता है। ये क्वेश्चन कभी कभी आपको कंफ्यूज कर सकता है। आइए कैसे देखना। सर्कुलर आर्क है जिसकी रेडियस है 14। ठीक है, ये रहा भैया हमारा सर्कुलर आर्क। रेडियस मैं आपके सामने थोड़ा डायग्राम बना के दिखा रहा हूं। जब हम खुद करेंगे तो ये सब नहीं बनाएंगे, ये तो हमारे माइंड में रहता है। 14 ओ 14 45 डिग्री का एंगल बना है। पेरीमीटर ऑफ दिस सेक्टर, इस सेक्टर की पेरीमीटर क्या हो। डायग्राम से बहुत चीजें क्लियर हो जाती हैं। आप जानते हैं ये होता है लेंथ ऑफ आर्क ए बी। ए बी कैसा निकलता है? थीटा अपॉन 180 पाई आर। 45 से 4 बार, 2 बार, 11। लेकिन पेरीमीटर पूछिए, परिमाप पूछा है। परिमाप कब काउंट होगा, कब पूरा होगा? जब ये और ये होगा, और 14 और 14 28 और जोड़ देते हैं, तो ये हो गया 30। बताइए, कमेंट करो यस और नो। ठीक है, अच्छा आ जाओ। कंसिडर द फॉलोइंग टेबल फॉर द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स ऑफ द 5 कंपनीज ओवर। ये एक्सपोर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है।
बड़ा फेमस क्वेश्चन है, इस पर डीआई भी आती है कभी कभी बैंक वगैरह में, इसी पर एक तरह से डीआई वाला वो ग्राफ वाली आती है। ये एक्सपोर्ट का रिप्रेजेंट, इफ द रेशियो ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफ द इंपोर्ट कंपनी एस और यू, ये एस है ये यू है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट 3 2 1 2, एक्सपोर्ट इंपोर्ट 3 to 1 2 है। टोटल इंपोर्ट कितनी है एस और यू के 2015 में? आ जाओ 2015 की बात करिए भाई साहब, एस की बात करते हैं, एस की बात करते हैं, एस कंपनी की ये एक्सपोर्ट है, ठीक है ना, ये एक्सपोर्ट दिखा रखे, और यू 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 हमारी ये रहे एक्स। अब एक एक चीज को ध्यान से समझना, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 है 70 को रिप्रेजेंट कर रहा, तो ये होगा 140। भैया ये भी एक्सपोर्ट है, ये भी एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट ये 17 3 51, तो ये हो गया 17 दूनी 34, तो 140 ये है, 30 ये है, टोटल जो आपका इंपोर्ट है 174 है। इजी है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। क्लियर? चलिए, एक मैन को लॉस होता है 28% का, तकड़ा लॉस है। एक व्यक्ति को 28% का लॉस होता है जब उसने आर्टिकल 144 में बेच दिया। इफ ही सेल्ड इट 288, यदि वह 288 में बेचता, व्हाट विल बी हिज गेन परसेंटेज? भाई सेलिंग प्राइस वो कह रहा है मैं 144 रखूंगा, तो लॉस का मतलब सीपी का 100 माइनस 80 28 72%, समझ गए ना? अगर आपको 20% का लॉस हुआ तो मतलब सीपी का 80%, अगर आपको 30% का लॉस हुआ सीपी का 70%, अगर आपको 28% का लॉस हुआ सीपी का 72%। बोलो तो सीपी बराबर 200, तो 200 रुपए उसने लगाए थे, बेचा उसने 288 में। यदि वह 288 में बेचे तो 88 का प्रॉफिट है, 200 पर इनटू के 100 44%। बताइए क्या ये क्लियर है? चले आगे, कितना फेमस क्वेश्चन है, कितनी बार पूछा जाता है, इतना आसान क्वेश्चन। एबीसी पूछ, मैं तो कहूं कुछ मत करो, केवल ए बी चेक कर लो, 6 और 8। क्या ए बी 6 और 8 ये है? क्या ए बी 6 और 8, ए और बी 6 और 8, क्या ए बी 6 और 8 ये है? क्या ए बी 6 और 8 ये है? भाई मुझे तो ए बी सी चेक करना। 6 का मतलब 3 से जा रहा हो, ये तो कोई भी नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा जी? एबीसी जब भी हो आप सीधा भी कर सकते हो, 6 पंजे 30, 11 अट्ठे 88, 8 पंजे 40, 15 20 और 2 से 44। बताइए सॉल्व। 3 5 जा 15, 5 तिया 15, 5 24। तो हम 6 और 8 की जगह 3 4 देखते तो और ही आसानी हो जाती। बोलो, भेस बदल के आया, भेस बदल के बहरूपिया। ठीक है, हम 6 हार देख रहे हो, 3 4 बैठा। ठीक है, कोई डाउट किसी को? बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा एग्जाम, ये ऐसा क्वेश्चन हम और भी कर चुके हैं, ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं रिवाइज।
कंपटीशन में यही खास बात होती है। इससे पहले वाले क्वेश्चन का लेवल 0 लेवल था, उसके भी नंबर सेम थे 2। इसका एक स्टैंडर्ड लेवल है, इसके भी नंबर सेम है वही 2। मैं पहले क्वेश्चन पढ़ता हूं फिर आगे बढ़ेंगे। नमन ने कुछ धन बोरो किया। नमन बोरोज अ सम ऑफ 3,48,020 रुपीज एट द रेट ऑफ 8% पर सिंपल इंटरेस्ट रेट। इस रेट पर कुछ धन उठाया। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, पहले साल के अंत में उसने 15,090 रुपए दे दिए टूवर्ड द रिटर्न ऑफ द प्रिंसिपल बोरोड। इफ नमन क्लियर ऑल द पेंडिंग, उसने इतने रुपए दिए, अभी तो और भी बचा है। नमन अपना सारा पेंडिंग सेकेंड ईयर के अंत में क्लियर कर देता है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट भी है जो ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। हाउ मच डज ही पे एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर? नमन ने इतना पैसा लिया, पहले उसने 15,090 रुपए दिए पहले साल के अंत में एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। उसके बाद बचा हुआ दूसरे साल में सब निपटा दिया, इंटरेस्ट भी निपटा दिया, प्रिंसिपल भी निपटा दिया। तो उसको कितनी राशि चुकानी पड़ेगी बताइए, आराम से देखिए। क्लियर? बेस्ट तरीका क्या होता है ऐसे क्वेश्चन को करने का? पहली बात तो क्लियर है कि पहले साल 348,020 पर एक साल पर 8% का इंटरेस्ट है, ये रहा, ये उसको देना था भाई। पहले साल के अंत में उसको इतने पर 8%, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? PRT/100, 348,020। अब उसने 15,090 चुका दिए, बचे कितने? बचे कितने? 3, 9 और आप बोलेंगे 3, 3, 33,930। ये बात चेक करो, 12, 10 और ये आएगा 2, 5, 2, 7 और 1, 8। ठीक है, 3 और 1, 4, इतना पैसा बचा था उसके पास। अब इसका 332,930, इसका प्रैक्टिकल मतलब समझ लो। पहले इतने रुपए का ब्याज चुकाया, अभी रुपए नहीं चुकाया, ब्याज चुकाया। एक साल के बाद इतना रुपए चुकाए तो मतलब ये तो उसे देना ही था, अब कहीं से घटा लो, सिंपल इंटरेस्ट है। इतने में से हमने इतना माइनस कर दिया, इतना पैसा बचा है, ये तो जाएगा, प्लस इंटरेस्ट भी तो जाएगा। ऐसी कंडीशन में या तो मैं ये लिखूं प्लस इसका इंटरेस्ट लिखूं, या मैं सीधा इसी का 108% लिख दूं। किसी को इसमें डाउट? 108% को जब आप ब्रेक करोगे 100 + 8 मतलब ये तो खुद है ही 8% पर इंटरेस्ट भी है। क्या ये क्लियर हो पा रहा है? बोलो, बस मुझे इतना बता दो, क्या ये क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, सीधा लगाते हैं डिजिटल रूट, डिजिटल सम। कैसे लगाते हैं देखो, देखिए आप बोलेंगे 8, 4, 3, 7, 2, 9, 8 बचा यहां, 8 to 64 मतलब 1। देखो 8 और 1 9 की मल्टीप्लाई 0, तो डिजिटल सम आ रहा है 0। किसका डिजिटल सम 0? देखो 7, 2, 9, 9 खत्म, 3, 3, 6, 9 खत्म, 1 आना चाहिए, 1। 9, 6, 3, 9, 8, 3, 11 का मतलब 2, 6, 3, 9, 5, 4, 9, 6, 1, 7, 6, 3, 9, 7, 8, 15, 4, 19 का मतलब 1। बहुत बेहतरीन। सबसे बेस्ट है भैया डिजिटल रूट, नहीं तो कैलकुलेशन में तो इसमें हो गई कैलकुलेशन, आप इसकी कैलकुलेशन नहीं कर सकते। आगे चलें, चलो नंबर 1। तो डीआई आजकल आपने देखा काफी रैंडमली बहुत ज्यादा पूछी जा रही है। एक डीआई और आ गया आपके सामने। द गिवन टेबल शोज द नंबर ऑफ द क्लरिकल एंड द ऑफिसर कैडर employees recruited by the 4 different banks ABCD from 2011 to 2014.
2011 से लेकर 2014 तक अलग अलग बैंक है, ए बैंक, बी बैंक, सी बैंक, डी बैंक द्वारा नंबर ऑफ ऑफिसर, जो ऑफिसर कैडर के लोग हैं 2011, 12, 13 और 14 में सेलेक्ट हुए। पूछा क्या है, कंप्यूट द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ऑफिसर कैडर एम्प्लॉयज ऑफ बैंक ए और बैंक सी। तो इसको हटा दें और इसको हटा दें, इन दोनों का रेशियो बताना है और ऑफिसर का बताना है केवल, बस सीधे ही ऐड कर लो या फिर कैसे भी कर लो। 6, 12, 4, 3, 7, 10, 12, 1320 ये हो गया। ये है 5, 4, 3, 7, 15, 6, 4, 10 और 11। बताइए, बोलो बोलो बोलो। 11 से सिंप्लीफाई हो रहा है, 11 दूनी 22, देखो 4 2 6, भाई 11 का रूल पता है ना, इवन और ऑड प्लेस के सम का डिफरेंस 0 हो या 11 का मल्टीपल, यही होता है। 4 2 6, 11 दूनी 22, 4 11 चौक 44, 11 दूनी 22, 11 कम 11, 3 8 24, 3 7 21। बताइए, क्या ये क्लियर है? चलिए, द टू सर्किल intersect at 2 points P and Q. Two circle intersect 2 point P and Q. PR and PS are diameter. Then PQR. ऐसा लग रहा है आपको जैसे क्वेश्चन पढ़ने पे ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या पूछ रहा हूं, कुछ नहीं पूछा उसने। दो सर्किल हैं जो P और Q पर इंटरसेक्ट करते हैं, PR, PS डाया है, PQR, PQR, PR और PS, PQR पूछा। अरे ये डाया है तो ये सेंटर है और ये सेमी सर्किल में बना हर एंगल 90 डिग्री का, 90। कमेंट करो, सी इज द राइट। आ जाओ, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्किल, सर्किल का डायमीटर बताना है, 2r बताना है, जिसकी सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस मतलब ये 2 पाई r इक्वल है सम ऑफ द सरकमफ्रेंस ऑफ टू सर्किल, 2 पाई 12, 2 पाई 16। तो 2 पाई 2 पाई 2 पाई r बराबर 28, 28 का मतलब 56। जब डाया पूछा क्या है, डायामीटर, आर क्या है, रेडियस, तो डाया 56 डबल। m इज द इवन नंबर। ये सारे क्वेश्चन हमने जब YouTube पे रेगुलर क्लास की है उसमें भी हमने कोशिश की है कि चैप्टर वाइज कराया जाए। m एक इवन नंबर है तो 8m-1 किससे डिवाइडेड है, 8m-1। m एक इवन नंबर है, ऐसी कंडीशन में क्या करा करो, जहां तक मुझे बच्चे याद आ रहा है ये 8 की पावर 2 है, 8 रेज़ टू की पावर m-1 है, इसको सही कर लेना, 8 की पावर m-, m इवन नंबर है तो m बराबर 2 रख लेते हैं, 8 की पावर 2 64 में से 1 गया 63। बोलो, क्लियर? बताइए, क्या सबको क्लियर है? इजी है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप आराम से कर सकते। ये सिलेंड्रिकल टैंक है और इसका रेडियस है 14 सेंटीमीटर। ये पानी से भरा हुआ है, 616 लीटर का पानी, 616 लीटर ऑफ वाटर आर ड्रॉन आउट, 616 लीटर पानी निकाल लिया गया।
पानी का लेवल कितना, देखो जो पानी का लेवल है ना, जो पानी भरा पूरे से नीचे हो, पानी जो डाउन हुआ वो एक ऊपर वाला सिलेंड्रिकल पोर्शन है, वो सिलेंडर की हाइट ले लेंगे। तो 616 लीटर, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, सबको पता है। 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। सिलेंडर का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। 7 टू जा 11 टू जा 11 5 जा 11 6 जा 14 चौक 56, 1000 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसी को 10 मीटर बोला जाए। बताइए। आई थिंक आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ रहे हो। एक लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, ये आपको पता हो। आ जाइए कुछ नया। ड्यूरिंग ए न्यू ईयर सेल, एक नए साल की सेल आई हुई है भाई साहब। शॉपकीपर ऑफर करता है डिस्काउंट स्कीम अपने कस्टमर को। वो कहता है बाई 5 स्वेटर खरीदिए 2 गेट फ्री, 5 खरीदो 2 फ्री, 7 ले जाओ। याद आई अप्रोच? ऐसे क्वेश्चनों की अप्रोच होती है, जितने फ्री मिल रहे हैं वो लिखो, दोनों का योग लिखो, इनटू के 100 लिखो। जितने फ्री, दोनों का सम, इनटू के 100। 100/7, 14 सही 2/7, 28 सही 4/7 इज द राइट आंसर। बोलो। ठीक है। रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर टू द सेविंग ऑफ ए वुमेन इज 4:1। बोला गया है एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो एक महिला के लिए 4:1 है। एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो, इनकम और एक्सपेंडिचर और 20% और 10% बढ़ा दिया गया। बताना है सेविंग में कितने चाहिए। वैसे ऐसा सेम क्वेश्चन कोई हम ये पहली बार नहीं कर रहे, बहुत बार आ चुके, बहुत बार। एक्सपेंडिचर और सेविंग, 40 रुपए अगर वो खर्च करता है तो वो महिला 10 रुपए बचा लेती है, तो महिला कमाती है 50 रुपए। इनकम 20%, 1/5 बढ़ेगी तो 60 हो जाएगी। खर्चा भी 1/10 बढ़ेगा, 44 हो जाएगा। तो सेविंग 16 हो जाएगी। 10 से 16, 6 का इंक्रीमेंट 10 पर, यह कहलाता है बचत। 60% का इंक्रीमेंट। बोलिए आराम से। कुछ भी क्लियर ना हो तो पूछो। 60% इज द करेक्ट। आ जाओ। 5 क्वेश्चन बचे हैं बस, केवल 5 बचेंगे। कॉट स्क्वायर थीटा माइनस के 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 0 बराबर 0। 0 था, कुछ और था, एक सेकंड रुको, हमारे पास यही है। चलो, बराबर 0 पूछा वैल्यू। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा बाई ऑप्शन से जाओ। कैसे जाना है? बाई ऑप्शन से जाओ। भैया हमें पसंद आया थीटा बराबर 45, क्योंकि 45 सबसे बेस्ट है। कॉट 45 1,
cos 45 1/√2 का होल स्क्वायर टू 1 - 1 0। सबसे बेस्ट होता है ऐसे क्वेश्चन को बाई ऑप्शन से जोड़ना, डिटेल में। आई होप आप चीजों को समझ पाए। आ जाइए, x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर का मान किसके बराबर? बहुत बार ये चीज यूज होंगे, ये कंसेप्ट बार बार यूज होगा, बार बार। लिखने से ज्यादा बचिए। जब आप एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर खोलेंगे तो 2xy आएगा प्लस के। जब आप माइनस का खोलेंगे तो माइनस के 2xy आएगा, और ये भाई साहब दुगने हो जाएंगे। तो अगर आप इसको एज ए रिजल्ट भी याद रख लेते हैं आज के बाद कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर के 2x स्क्वायर प्लस वाई। अच्छा, कई बार ये रिजल्ट के फॉर्म में मैं दोनों रिजल्ट दिखा देता हूं आपको, पूछे जाते हैं। पहला रिजल्ट x प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। रिजल्ट के फॉर्म में याद कर लो सीधा सीधा। या फिर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब आप खुद खोजिए, यहां है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy, एक्स स्क्वायर से वाई स्क्वायर से दोनों कैंसिल आउट, 2xy 4xy हो जाएगा। तो चाहे तो आप दोनों रिजल्ट को ध्यान रख सकते, ठीक है। सीधा सीधा रिजल्ट आ जाइए। x इज इक्वल टू p sec a cos बीटा या cos b, y इज इक्वल टू q sin a sin b, z इज इक्वल टू r tan a। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द x स्क्वायर प्लस अपॉन p स्क्वायर, y स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर, z स्क्वायर अपॉन r। ये रहे आपके सामने चारों ऑप्शन, ठीक है। आज तो आप बोलोगे x बराबर p sec a cos b, सबसे बेस्ट तरीका, बेस्टम बेट जिसको बोलेंगे बाई पुटिंग, सबसे बेस्ट तरीका। पुटिंग का रूल है कि जब आपको केवल साइन और कॉस मिल रहे हो तो थीटा हमेशा कितना पुट करो, 0 डिग्री। ये पुटिंग का सदियों पुराना रूल है। जब 0 पुट करोगे तो x बराबर cos 0 1 sec 0 1, जहां थीटा का मतलब क्या है, ए बी मैंने 0 पुट कर दिया, बी भी मैंने 0 पुट कर दिया। हम कहां पर 0 पुट नहीं कर सकते, जब 1/0 बन रहा हो, अदरवाइज कहीं भी पुट कर सकते हैं विदाउट एनी टेंशन। पुटिंग को हम बहुत डिटेल्ड में पढ़ते हैं, जब और पढ़ेंगे तब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। साइन 0 0 होता है, टेन 0 0 होता है, ये 0 एक्स पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर बराबर, कमेंट करिए डी और क्लियर। चलिए, बॉड मास पीछा नहीं छोड़ेगा भाई साहब, कुछ भी हो जाए। और बॉड मास में भी आप जानते हैं ये होता है वी बॉड मास। रूल कहता है जो सबसे ऊपर है उसको पहले सॉल्व करते हैं। बॉड मास का रूल क्या है,
वेंकुलम का मतलब बार, सबसे पहले बार है हमारे क्वेश्चन में, बार कहीं नहीं है। उसके बाद होता है ऑफ, ब्रैकेट ऑफ, भैया ऑफ सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है, डिवीजन मल्टीप्लाई एडिशन सबसे ज्यादा एग्जाम में कुछ आता है, तो ये ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का। आइए इसको सॉल्व करें। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर वाले से लिखते हैं 6 8 48, क्योंकि डिवाइड करेंगे। ये है 17 और ये है 24। कमेंट करो फटाफट यस और नो। तो आप बोलेंगे ए है 40। डिवाइड पहले 6 8 जा 48, 25 माइनस 17 और 24 41, प्लस के 78 माइनस, ये पूरा है। तो पहले ब्रैकेट खोल लेते हैं, 10 दूनी 20, 25 में से 20 गया 5, ये 15 और 5 20। कमेंट करिए फटाफट यस और नो, बोलो हाँ या ना। ठीक है, चल। कमाल की बात है, कई बार आप इसी सीरीज में देखिए, इसी टेस्ट में शुरू में भी हम इस पे क्वेश्चन बन चुके हैं। सोचो अगर जो बच्चा इसलिए बोला जाता है कुछ फिक्स नहीं होता, आपने नोटिस किया कुछ फिक्स नहीं है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 4 नंबर के क्वेश्चन आ चुके हैं, जबकि कितने और क्वेश्चन हैं, चैप्टर है, जैसे स्टैटिक्स का कोई भी चैप्टर नहीं है इसमें। तो बहुत ये होता, कुछ कहा नहीं जा सकता। अब जो बच्चा जल्दीबाजी में स्टैटिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को रिवाइज करके नहीं गया होगा, बस के का मान बताना है इस समीकरण के लिए। ये आदित्य हल है, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन है तो क्या होता है, 4/6, 6/k+4। ध्यान से देखना, के किसके इक्वल नहीं होता है। जैसे ये है a1x b1y c1 बराबर 0, a2x b2y c2 बराबर 0। ऐसी कंडीशन में जब भी यूनिक सॉल्यूशन हो, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/, 4 के प्लस के 16 36, 4 के बराबर के नॉट इक्वल टू 5। बताइए, एक बार फटाफट कमेंट करो यस और नॉट, कोई आपत्ति तो नहीं है। चले आगे, और आ चुके हैं हम अपने अंतिम क्वेश्चन पर। आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन। स्टडी का गिवन टेबल, आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। तीसरी डीआई है आई थिंक, इस तीन देखो, एक डीआई ये आई है, अभी हम कितनी डीआई पढ़ चुके हैं, दूसरी डीआई यही है टेबल फॉर्मेट की, ये भी टेबल फॉर्मेट की। तीसरी डीआई ये आई थी, 3 डीआई, लो ये भी डीआई है, 4 डीआई, 4 टेबल फॉर्मेट की डीआई। समझ पा रहे हो, कुछ भी आप कह नहीं सकते कंपटीशन में क्या एग्जाम में आएगा क्या नहीं, कुछ नहीं कह सकते। 4 टेबल फॉर्मेट की डीआई है, 4 8 नंबर की टेबल फॉर्मेट, बाप रे, कुछ बच्चे सीधा छोड़ जाते हैं। स्टडी द गिवन टेबल, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। द फॉलोइंग टेबल शो द इनकम ऑफ द पर्सन इन 1000 रुपीज पर एनम ओवर द गिवन ईयर। तो 2018, 19, 20, 21, 22 में स्कूल की सैलरी, कोचिंग से और होम ट्यूशन से इतना इतना फीस ले रहा है वो। आगे लिखा है व्हाट इज द एवरेज इनकम फ्रॉम द स्कूल एज सैलरी पर ईयर अर्न बाय द पर्सन ओवर। इसका अब मतलब ये कहानी आपको रामायण है, ये कहानी रामायण है, इसका एवरेज बता, सिंपल सा फंड। बोलिए फटाफट यस और नो, ऑप्शन आपके सामने ये रहा। ठीक है, अब देखिए
एवरेज में आपको ऐड तो करना पड़ेगा, इसमें कुछ ऐसी बात है नहीं। देखा जाए तो 100, 200, 300, 400, 500, 500 और 600, 700, 796 तो ये हो गए। 8 2 10 और 14 24, ये आपका हो गया टोटल नंबर। 820 कितने हैं साल? 5 साल है। 164। कमेंट करिए फटाफट। डी इज द राइट आंसर। जीरो को हम कभी कैलकुलेट नहीं करते, वो ऑटोमेटिक हो जाता। ठीक है, चलिए तो इसका अगर कोई मुझसे पूछे बेस्ट क्वेश्चन बताइए सर, इस पूरी डीआई में अगर कोई मुझसे एक क्वेश्चन, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये बेस्ट क्वेश्चन था, इसको आपको अपने नोट्स में अलग रख लेना चाहिए। जो भी बेस्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा बहुत बेस्ट क्वेश्चन था, धोखा दे सकता था, धोखा दे सकता था ये, अगर आप, क्योंकि हमें इसमें अपनी तरफ से अप्लाई करना पड़ रहा है। ये 50-50 क्वेश्चन है। चलिए ओके, इतना रखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट मिलेंगे।